हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकती है और उस नोटिफिकेशन से पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो आज के हमारे सेशन का यही उद्देश्य है कि हम लोग जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि बच्चे सिलेबस के बारे में नोटिफिकेशन से पहले बात करना हमारे लिए थोड़ा यहाँ पे उचित नहीं होगा। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ही देखेंगे कि आपके सिलेबस की जो रेंज है वो कितनी है, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में डिस्कस करेंगे पैटर्न के बारे में। ठीक है, क्योंकि पैटर्न इसीलिए जरूरी है बच्चे, क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2019 के सेकेंड अमेंडमेंट के तहत हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्री और मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल से और एक सुदृढ़ तरीके से हो पाए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के आधार पर कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके जो भी कंपोनेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका बेस क्या हो सकता है, उनको किस बुक से प्रिपेयर करना चाहिए और सिविल स्टेप आपकी किस तरीके से मदद करने वाला है। साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिससे आपको बहुत डर लगता होगा बच्चों को, वो है हरियाणा जीके। तो हरियाणा का क्या इन्वायरमेंट रहता है, क्या कल्चर है, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की हिस्ट्री, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे इसी आज की वीडियो में ही कि आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पे कैसे इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। और इन सब चीजों को तैयार करने में आपकी मदद करने वाले हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने 2019 का जो हमारा एग्जाम था उसमें इंटरव्यू को फेस किया है। तो मैं यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा कुलदीप सर को, जिन्होंने 2019 का आपका जो इंटरव्यू फेस किया है। तो वो आपको बताएंगे कि क्या आपकी प्री के लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या आपकी मेंस के लिए हो सकती है, क्या आप इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें आती है। बट ये जो वीडियो, आज के वीडियो का जो सेशन रहेगा ये परी ओरिएंटेड है बच्चे। ठीक है, यहां हम परी तक ही डिस्कस करेंगे, बट उन्होंने 2019 का इंटरव्यू फेस किया है तो वो आपके साथ पूरा का पूरा जो एक एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करेंगे और उनसे आपको निकाल करके बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा कुलदीप सर को कि वो आए और आप सभी बच्चों को गाइड करें ताकि आप भी इनकी तरह एक जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकें। तो वेलकम टू कुलदीप सर। थैंक यू विष्णु सर। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको विष्णु सर बता ही चुके हैं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकती है और आप लोगों को पहले से ही तैयार हो जाना है अपने एग्जाम के लिए। आपको एक रणनीति बना के चल रही है, आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कि जब नोटिफिकेशन आए तो मैं कितना प्रिपेयर हो चुका हूं और मैं कितना और प्रिपेयर करूं ताकि मैं अपने एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकूं। एक बहुत ही अच्छी जॉब है हरियाणा के लिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज की, जहां पर डीएसपी की पोस्ट, एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ईटीओ की पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट कवर होती हैं और बहुत टफ कंपटीशन होता है। और अगर आप विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटेजीज की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। मुश्किल नहीं है एग्जाम क्लियर करना, बस एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एक पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि जब भी हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जब भी हम एक एग्जाम को क्लियर करने की बात करते हैं तो वहां पर हमारे जो दो मेन टूल होते हैं, जो मेन हथियार होते हैं, वो हमारा सिलेबस और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस हमें बताता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बताते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में जाना है, कौन कौन से डोमेन्स कवर करने हैं, कौन सा पार्ट सिलेबस का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट कम इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस जो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, इससे आपको एक रिलेटिव आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और किस सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे न्यू पैटर्न की, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच सेकंड अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2019, उसके थ्रू आपके प्रीलिम्स का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है और जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। तो आज के इस लेक्चर के एंड में मैं आपको न्यू पैटर्न के बारे में भी अवगत करवाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं एनालिसिस से। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, यहाँ पर आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हरियाणा जीके, साइंस, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर, ये 6-7 मेन कंपोनेंट बनते हैं जिससे आपके 100 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इसके साथ साथ हमारा सीसेट का एग्जाम भी होता है जिसकी स्ट्रेटेजी हम डिफरेंट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर योर हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हर साल लगभग
अच्छे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन इन योर एग्जामिनेशन। अगर हम 2011 के पेपर की बात करें तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन पूछे गए फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट। और जब मैं यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात भी कर रहा हूं, मैं मिडाइवल हिस्ट्री की बात भी कर रहा हूं और मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात भी कर रहा हूं। और हरियाणा में एक खास बात यह है कि तीनों डोमेन्स को, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री को इक्वल के आसपास वेटेज दी जाती है। ऐसा नहीं कि मॉडर्न ओरिएंटेड पेपर ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। आपसे गुप्ता एम्पायर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे अकबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे चंपारण सत्याग्रह के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक ब्रॉड एरिया में हिस्ट्री को कवर किया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों ही पार्ट आपके कवर होते हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की, उनको मैं बता दूं कि आपको ज्यादा सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि पेपर बिल्कुल टफ नहीं आ रहा है। पेपर थोड़ा वाइड स्कोप का आ रहा है। मतलब क्या कि डीप में घुसने की बजाय अगर आप ज्यादा कवर करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आपसे डीप नहीं पूछ रहे हैं। आपसे पूछ लेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मेन लीडर कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। तो यहाँ पर आपको डीप नहीं पढ़ना है, आपको वाइड पढ़ना है। तो जो हमारी बेसिक बुक्स हैं या एनसीईआरटी की मैं बात करूं, उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो तमिलनाडु बोर्ड की स्टेट बुक्स एग्जामिनेशन स्टेट बुक्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी को अगेन फोकस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी हमारे रिकमेंडेड ऑथर हैं, फॉर एग्जांपल विपिन चंद्रा, उनकी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में 17 से 18 क्वेश्चन 2011 में पूछे गए, 2014 में 15 क्वेश्चन पूछे गए एंड 2017 में, ध्यान रखिए, जो हमारा जस्ट लास्ट वाला पेपर था जो 2017 में हुआ है ना, पेपर ये 2019 में कंडक्ट हुआ था, नोटिफिकेशन 2017 में आई थी। यहां पर 25 क्वेश्चन, और इन 25 में भी लगभग 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एंशिएंट प्लस मिडाइवल हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज है, बट ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा कोई हरियाणा स्पेसिफिक तैयारी कर रहा है और वो इस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से तैयार कर लेता है, तो एक बहुत ही एक्स्ट्रा एडवांटेज वो लेकर जाएगा अपने एग्जामिनेशन में। तो आपने देखा कि 17 से 18, 15, 25 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। लगभग 1/4 पेपर आपका पूछा गया फ्रॉम दी हिस्ट्री पार्ट। तो जिस बच्चे की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, खासकर एंशिएंट एंड मिडाइवल वाला पार्ट, उसको काफी ज्यादा एडवांटेज होने वाला है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो आपका एक सिंपल सा होमवर्क ये है कि 6 से लेकर 12th क्लास की जितनी भी आपकी एनसीईआरटीज है, उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, वर्ड बाय वर्ड कवर कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत रहेगी, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा काम नहीं है। एक एनसीईआरटी एक दिन में उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए और नोट्स बना लीजिए, और फैक्चुअल बातों का ज्यादा ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो देखो क्वेश्चन क्या है कि चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाय, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यहां पर आपसे कोई एनालिसिस नहीं पूछी, आपसे सिर्फ ये पूछ लिया कि जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 का, इसको किसने लेड किया था। एक और क्वेश्चन जो आजकल हिमाचल हरियाणा में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, वो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपसे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को मैच करने को बोला गया है कि कौन सी काउंसिल कहां पर हुई है। कि फर्स्ट काउंसिल के सामने वैशाली है, सेकंड काउंसिल के सामने राजगीर है, थर्ड काउंसिल के सामने कुंदनवन है और फोर्थ काउंसिल के सामने पाटलिपुत्र है। आपको मैच करना है कि कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई है। और जो बच्चा 2017 के पेपर को एनालाइज कर चुका है, वहां पर उसको पता लगेगा कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन वहां पर मैच द फॉलोइंग के आए हैं। और इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है कि आपको चारों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसे कंप्लीट तरीके से पढ़ें, उसके आसपास वाली सारी चीजें भी कवर कर लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आपको दिखेगा वो ये था कि एम्परर अकबर के टाइम पर ये कौन सी टर्म्स कब लागू हुई। 1564 में दहसाला सिस्टम, 1575 में प्रोक्लेमेशन ऑफ महजार, 1579 में अबॉलिशन ऑफ जिजिया, 1582 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना। आपको मैच करने थे कॉलम। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस एक न्यू पैटर्न है जो हमें हरियाणा सिविल सर्विसेज 2017 के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपको इन अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट जो आपकी बेसिक बैकग्राउंड है, जो आपकी तैयारी है, वो सेम टू सेम रहने वाली है। टॉपिक चेंज नहीं हो रहा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। तो आपको तैयारी उसी तरीके से करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी हर एक एग्जामिनेशन में एक बहुत ही रूट सब्जेक्ट है।
जिसके ऊपर अगर किसी बच्चे की अच्छी कमांड है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हरियाणा में भी ये कोई नई बात नहीं है। आप देखें कि 2011 में पॉलिटी से 12 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में पॉलिटी से 12 क्वेश्चन पूछे गए एंड 2017 में पॉलिटी से 9-10 क्वेश्चन पूछे गए। तो हर बार 1/10 पेपर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होते, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आपसे बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो ये इनिशिएटिव कौन से हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाएगा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा। जिस भी बच्चे ने पॉलिटी पढ़ी है वो ये आराम से आंसर कर देगा। इसके साथ साथ अगर एक और नए पैटर्न की बात करें पॉलिटी में भी, तो मैच द फॉलोइंग अगेन इन पॉलिटी ऑल्सो 2017 के एग्जामिनेशन में कॉलम वाइज कॉलम मैचिंग के लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो यहां पर आपको थोड़ी सी हल्की सी डेप्थ में आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगेन जो आर्टिकल न्यूज में रहते हैं वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको इनको मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर पॉलिटी से हम आगे बढ़े, हम बात करें साइंस की। देखो साइंस बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है अगर हम हरियाणा के पेपर्स को देखते हैं, लेकिन बच्चे इसे बहुत बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि साइंस आराम से हो जाएगी, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड का हूं, वहां पर जाकर आराम से कर दूंगा, लेकिन यहां पर वो मार खा जाते हैं। जब आपको पता है कि आपके एग्जाम में साइंस से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, जो आपकी सिलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो क्यों ना हम साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपकी साइंस की है वो है 6 से 10 की एनसीईआरटी। अगर आप साइंस का पेपर देखें हरियाणा में तो इससे बाहर पेपर नहीं आता है, इससे ज्यादा बाहर पेपर नहीं आता है। अगर 10 से 15 क्वेश्चन आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज में साइंस से पूछे जा रहे हैं तो उनमें से 8 से 10 क्वेश्चन 80% जो पेपर होगा वो 6 से लेकर 10 की एनसीईआरटी का होगा। 5 बुक्स पढ़नी है और 15 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। 2011 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में 18 क्वेश्चन पूछे गए एंड 2017 में अगेन 17 क्वेश्चन पूछे गए। एक बहुत ज्यादा नंबर है अगर आप 100 क्वेश्चन में 17 की बात करते हैं। आपको बेसिकली 70 से 80 क्वेश्चन ठीक करने हैं अगर आपने मेरिट में ऊपर आना है, ठीक है। और इनमें से अगर आपके 17 क्वेश्चन साइंस ही ठीक करवा रहा है तो फिर तो आपकी सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि साइंस को नजरअंदाज नहीं करना है। अभी आपके पास जो टाइम है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, आपको ये अच्छे से साइंस वाले 6 से 10 की एनसीईआरटी के चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो साइंस में जैसे क्वेश्चन पूछा है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल है 1665 में किसी ने डिस्कवर किया, या जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम किस और नाम से जानते हैं। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो एक 7th 8th क्लास का बच्चा आराम से आंसर कर देगा। तो आपको जस्ट अपनी पुरानी वाली चीजें रिवाइज करनी है। आपने 6th से 10th में ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, बस आपको दोबारा से इनको रिवाइज करना है। एक बार अगर आप बुक से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेहनत तो करनी है ना, सिलेक्ट तो होना ही है ना, तो क्यों ना एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े, हम बात करें एक और क्वेश्चन की। साइंस में भी आपके मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी है, गैल्वेनोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, टोनोमीटर। आपको बताना है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या मेजर करते हैं। तो अगेन साइंस का क्वेश्चन है। अगर आप 7th या 8th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पर इन इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है। तो वहां पे अगर आपने पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आप पेपर में आराम से सॉल्व कर लोगे। और साइंस एक ऐसा पार्ट है जो आपको एज दिलवाएगा, जो आपको औरों से थोड़ा सा ऊपर करवा देगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे साइंस को नेग्लेक्ट करके जाते हैं, साइंस को मिस करके जाते हैं। उनको लगता है कि पेपर में साइंस तो हम कर ही देंगे, वहां पे आगे फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज क्या है कि एक तो आप क्वेश्चन सही करेंगे और आप दूसरों से क्या एडवांटेज ले आएंगे कि वो क्वेश्चन मार्क तो करेंगे क्योंकि वो सोच के आए कि साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन वो गलत मार्क कर देंगे क्योंकि उनको पता नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज लेना है। आपकी एक ही सीट है जिसमें आपको सिलेक्ट होना है, तो वो 2 तरीके से होगा। एक तो आप मेहनत करें और आप ऐसी मेहनत करें कि आप दूसरों से खुद को ऊपर रख पाए, ठीक है। अगर हम बात करें अगले सब्जेक्ट की जो है हमारा ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, तो साइंस के साथ साथ हरियाणा सिविल सर्विसेज में ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लगातार काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर हम 2011 की बात करें तो आपके ज्योग्राफी सेक्शन से 13 क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम 2014 की बात करें तो लगभग 27 से 28 क्वेश्चन पूछे गए फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। आप देखिए कितना ज्यादा कवरेज है ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट की हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है,
आपसे पूछ लेंगे कि ये स्टेट कहां पर है, या आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी फसल खरीफ है या कौन सी फसल आपकी रबी है। तो हरियाणा का जो नागरिक है उसे तो बहुत अच्छे से पता है फसलों के बारे में, क्योंकि हम तो जुड़े ही जमीन से हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा, 2017 में लगभग 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके फ्रॉम दी ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट सेक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट सेक्शन, जो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आगे बात करें, अब हम बात करें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से, तो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा कि देखो ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछा कि कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। जिस बच्चे ने 11th क्लास की वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है एनसीईआरटी में, उसके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है। सिमिलरली जिसने इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक्स पढ़ रखी है एनसीईआरटी की, सिर्फ 2 क्लास, कौन कौन सी, 11th एंड 12th क्लास, आपको 4 एनसीईआरटी टोटल इन नंबर है, वो आपको पढ़नी है। लगभग 200 से 250 पेज बनेंगे आपके, जो आपके इन क्वेश्चंस को ठीक करवाने में काफी हेल्प करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए कि जो ये रॉक्स है, फॉलोइंग रॉक्स है, इनमें से कौन सा मोड ऑफ ओरिजिन है। ये आपसे पूछा गया है कि जो विंड्स है उनका पर्टिकुलर नाम पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि ग्रेटर सर्कल किसको कहते हैं। आपसे पामीर माउंटेन के बारे में पूछा गया है। तो बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आपको बस इनके लिए प्रिपेयर होना है। आपको एक एनालिसिस से एक आइडिया मिल रहा है। क्या आइडिया मिल रहा है कि आपकी एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ फॉर दी हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अगर आप एक गिवन टाइम फ्रेम में, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास लगभग 2 महीने का समय रह जाएगा, ठीक है, 2 महीने का समय रहेगा आपके पास प्रीलिम्स करने के लिए, है ना, प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप एनसीईआरटी पहले से कर चुके हो तो आपके पास एक एज है, एक एडवांटेज है ओवर अदर स्टूडेंट्स, जिसको आपको अच्छे से होल्ड करना है, ठीक है। आगे बढ़े, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा कम बट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम योर एचटीएस एग्जामिनेशन। इकोनॉमिक्स में 2011 में 8 क्वेश्चन, 2014 में 6 क्वेश्चन एंड 2017 में अगेन 6 क्वेश्चन पूछे गए। और ये क्वेश्चन बेसिकली स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपके डिफरेंट जो 5 ईयर प्लान है वहां से, या जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, खासकर 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, उनके लिए इकोनॉमिक्स काफी डिफिकल्ट नहीं होने वाली है। 2 बुक्स आपको इकोनॉमिक्स में ध्यान रखनी है, एक 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 2 बुक्स आपको अच्छे से पढ़ लेनी है ताकि आपका एक बेसिस बन जाए जिसके ऊपर आप बाकी लेयरिंग कर सकें, ठीक है। आगे बढ़े, अगर हम बात करें हरियाणा जीके की, देखो हरियाणा जीके, हरियाणा में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनमें और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्रिएट करता है। हरियाणा जीके से काफी सिंपल बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग ज्यादा तैयारी नहीं करके जाते हैं, ठीक है। तो हरियाणा जीके की अगर हम बात करें तो 2011 में 20 क्वेश्चन पूछे गए। 20 क्वेश्चन मतलब 1/5 ऑफ द पेपर, ठीक है, और सिलेक्शन के लिए 1/4। 2014 में 9 क्वेश्चन पूछे गए एंड 2017 में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए। और ये क्वेश्चंस कैसे हैं, ये हरियाणा की ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं, हरियाणा के गांवों से रिलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ विलेजेस हैं हरियाणा में, हरियाणा की डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेट करते हैं, हरियाणा में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे रिलेट करते हैं, हरियाणा की डिवीजन से रिलेट करते हैं, ठीक है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं, हरियाणा में कितने लेंथ ऑफ मेटालिक रोड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक बेसिक हरियाणा जीके की बुक अगर आपने पढ़ रखी है तो एक क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एंड तहसील आर देयर इन हरियाणा। तो आपको हरियाणवी होने का जो फायदा मिलेगा वो आप यहाँ पे उठाओगे, क्योंकि आपने बाकियों से, जो आउटर स्टेट वाले बच्चों से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कवर करने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको एज दिलवाएंगे, एडवांटेज दिलवाएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो हर तरीके के क्वेश्चन है, हिस्टोरियो बेस्ड क्वेश्चन भी है, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन हरियाणा का, आपसे फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछा हुआ है, एनवायरमेंट के बारे में पूछा हुआ है, आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा हुआ है, ऐसे ही मेटालिक रोड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर तरीके का क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं 2011 की बात करूं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। तो आपको हरियाणा के रिगार्डिंग जो भी नई स्कीम है वो अच्छे से कवर कर लेनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर भी एक ऐसा सेक्शन है जो पेपर में काफी देखने को मिलता है। जो भी चीजें हैपनिंग में है, ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। जैसे अगर मान लो कोई पर्टिकुलर आदमी को अपॉइंट किया गया किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसको नोबेल प्राइज मिला है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या कोई नया इंस्टीट्यूट बना है, कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रॉम द करंट अफेयर पार्ट। तो अगर 2011 की बात करें
तो 14 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए। 2014 में लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए एंड 2017 में आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए फ्रॉम द करंट अफेयर पार्ट। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, आपको करंट अफेयर मैगजीन्स कवर करते रहनी है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है वो आपके नोटिस में रहे। जैसे अगर हम पेपर की बात करें तो डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल का अभी टेस्ट किया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। या फिर गीता गोपीनाथ एक बहुत ही फेमस नेम था जो अभी भी है, इसके बारे में पूछा गया था कि इनको कहाँ का एक चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया है। तो ऐसी अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या डीआरडीओ की मिसाइल टेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो ये एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन सा हमारा प्रायोरिटी एरिया रहने वाला है, कौन सा फोकस एरिया हमारा ज्यादा होना चाहिए, जहां पर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जहां पर हम बेस्ट अपना ले सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि साइंस एक ऐसा पार्ट है जहां पर आप अपनी मैक्सिमम सक्सेस गारंटी कर सकते हैं। अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ी है, आपने 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली है, बेसिक साइंस आपकी कवर है, तो आप 15 से 16 क्वेश्चन सही करेंगे, जिनका आपको अपने पेपर में एडवांटेज मिलेगा। फिर ज्योग्राफी से आपके अगेन 10 से 15 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं हर साल, और इनमें भी एग्रीकल्चर, सॉइल एंड स्टेट्स, ये 3 एरिया ऐसे हैं जहां पर आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर में भी जो एक पेट क्वेश्चन हरियाणा में देखने को मिलता है वो ये कि कौन सी क्रॉप खरीफ है, कौन सी क्रॉप रबी है, ये हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बार अगर आप मेहनत करके इसको कवर कर लेंगे तो आपको अपने पेपर में इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडाइवल, तीनों पे इक्वल फोकस रखिए, क्योंकि पेपर में कुछ फिक्स नहीं है कि मॉडर्न से ज्यादा आएगा या मिडाइवल से ज्यादा आएगा या एंशिएंट से ज्यादा आएगा। तो तीनों एरियाज को इक्वल वेटेज दीजिए, आराम से तीनों को प्रिपेयर करिए। अगर आपने ज्योग्राफी की बात करो तो आपको 11th एंड 12th की जो आपकी फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटीज है टोटल, वो आपको कवर करनी है। फिर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ सकते हैं। मॉडर्न के लिए आप पहले 6 से 12th तक की एनसीईआरटीज पढ़िए, और इसके बाद आप विपिन चंद्रा जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स में आपको प्लान्स कवर करने हैं एंड गवर्नमेंट की स्कीम्स कवर करनी है। यहाँ पर आपको 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स 6 चैप्टर में, तो उस बुक में लगभग 80 पेजों की बुक है, और उसके साथ साथ इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें 10 चैप्टर है, ये आपको कवर करनी है। ठीक है। और हरियाणा जीके आपको मिस नहीं करना है। हरियाणा में कौन सा नया डिपार्टमेंट बना है, कौन सी सरकार ने स्कीम लॉन्च करी है, ठीक है, कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, कितनी तहसील है, कितनी नदियां हैं, कितनी लेक हैं, कितने झरने हैं, आपको हर एक डिटेल पता होना चाहिए। एक कोई भी सैंपल बुक खरीद लीजिए करंट अफेयर वाली, उसको धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहिए। अगर एक दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर बन जाएगा और कुछ भी नहीं निकल के आएगा उसमें से। तो धीरे धीरे डेली 2-3 पेज लगाते रहिए और उसको फिर रिवाइज करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं नए पैटर्न की। आपको पता होगा कि 2019 में जो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच सेकेंड अमेंडमेंट जो हुई है रूल्स में, उसके थ्रू प्रीलिम्स एंड मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। थोड़ा सा पिछली बार से पैटर्न चेंज किया गया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में और बेटर आइडिया हमें नोटिफिकेशन से पता लगेगा। जब हरियाणा सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन, जो कि अब किसी भी वक्त आ सकती है, जैसी वो आएगी हमें और बेटर आइडिया पता लगेगा। बट हमें इतना पता है कि नाउ देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच इन प्रीलिम्स, कि 2 पेपर होंगे। एक होगा जनरल स्टडीज का, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज में पेपर पूछा जाएगा। और इस पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब क्या कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपको -0.25 की पेनल्टी लगेगी। ठीक है। तो यहां पर आपको एक हल्का सा आइडिया लेके चलना है कि आपको 75+ मार्क्स अगर आप स्कोर करेंगे तो आपकी मेरिट में आने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी पेपर के बेसिस पर, जनरल स्टडीज के पेपर के बेसिस पर आपकी मेरिट डिसाइड होने वाली है। इस बार यही बहुत बड़ा चेंज है कि आपका जो सीसेट है वो अब क्वालिफाइंग नेचर का बन चुका है। जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पेपर है, एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है, वो अब क्वालिफाइंग नेचर का बन चुका है। वहां पर आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ये मार्क्स ले लिए तो ये पेपर डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट हैं या आप सिलेक्ट नहीं हैं। ये पेपर भी 100 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा, और यहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये आपका एक बहुत बड़ा चेंज है
कि अब जो सीसेट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। अगर आप 33% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं अपने एप्टीट्यूड टेस्ट वाले पेपर में, तो मेरिट जो बनेगी वो आपके पहले पेपर जनरल स्टडीज के पेपर के बेसिस पर बनेगी। ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको तैयारी जो करनी चाहिए वो इतने मार्क्स के लिए करनी चाहिए, तभी आप अपनी सिलेक्शन गारंटी कर सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है 2019 का, कि अगर आपके प्रीलिम्स में मार्क्स अच्छे हैं तो आप एक दिल के साथ, आप एक मन बना के बहुत ही गारंटी के साथ फिर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और मेंस की तैयारी करने का आपको एडवांटेज क्या मिल जाएगा कि आप बाकी लोगों से जो यूपीएससी के साथ साथ हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अलग से उनका तैयारी कर सकते हो और आप अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जो मेंस एग्जामिनेशन है इस बार उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज है, जो आपका डिस्कस करूंगा अगले किसी लेक्चर में, कि अब एक ही ऑप्शनल पेपर होगा जो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो वहां पर आप एक ऑप्शनल पेपर की डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे ही आपको पता लगता है कि अब आपकी सिलेक्शन गारंटी है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है। मैंने आपको सारी एनालिसिस बताई कि कितने सब्जेक्ट से कितने पेपर आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जहां पर आपने एक रफ आइडिया लगा लिया कि साइंस मेरी प्रिपेयर होनी चाहिए नोटिफिकेशन से पहले, ज्योग्राफी मुझे कवर कर लेनी है और हिस्ट्री मुझे कवर कर लेनी है। अगर ये 3 सेक्शन में अभी कवर कर लेता हूं तो लगभग 40 से 50% मेरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका, ये आपके लिए बहुत मेजर एडवांटेज है अगर आप इतना भी कर लेते हैं नोटिफिकेशन से पहले। अगर मान लो नोटिफिकेशन जल्दी आ जाती है, बिल्कुल इसी हफ्ते के एंड में आ जाती है, तो भी आपको साइंस तो पहले ही पकड़ लेनी है। क्योंकि जनरली हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हमें लगता है कि पॉलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम साइंस को ऑफनली मिस कर जाते हैं। तो आप इसे पहले ही पढ़ लीजिए ताकि अगर आप बाद में मिस भी कर सकें तो भी आपको पता हो कि एक बार मैंने पढ़ रखी है, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। ठीक है, तो ये थे हमारी पूरी एनालिसिस वाली एक पूरी एस्पेक्ट, एक पूरा लेक्चर, जहां पर आपने समझा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या नया पैटर्न है हमारा इस बार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। जैसे ही आपके हाथ नोटिफिकेशन आती है मैं और उसके बारे में लिंक्स शेयर करूंगा और उसके बारे में डिटेल्स शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अगर आप अभी से तैयारी शुरू नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाद में प्रेशर में आ जाएंगे, जिसका नुकसान आपके रिजल्ट पर आपको देखने को मिल सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि अभी से ही लग जाइए, डेडिकेटेड तरीके से लग जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे तो बहुत सारे और भाई बहन हमारे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको उनके साथ कंपटीशन में रहना है, अगर आपको अपना बेस्ट देना है, तो आपको अभी से ही लगना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि यार मेरे लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बस आपको अब उनको करना है। आपको ब्रॉड सिलेबस पता है, उन्हीं लाइन पे शुरू हो जाइए। ठीक है, आप एनसीईआरटीज पढ़िए, एनसीईआरटीज को जितनी बार पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8146207241 पर, या आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@civilstep.com पर। और इसके साथ साथ हमने आप लोगों के लिए हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम 2021 क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, जिसके बारे में डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी और डाउट मुझसे उसके बारे में डिस्कस करना है तो प्लीज फील फ्री होकर मुझसे डिस्कस करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।